हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कंपैरेटिव क्लास हिमांगुन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैं रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया था, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और नॉमरिकल्स का जो फार्मूला वगैरह था उसमें आप लोगों को डिटेल से बताया गया था। और कल यह भी बताया गया था कि आप लोग उसको पढ़िए। और आज के क्लास में मैं उसी पर आधारित कुछ नॉमरिकल्स वगैरह है जो रेस्ट एंड मोशन पर ही आधारित है। कल जो फार्मूला को हम लोग बताए थे, आज उसी फार्मूला को यूज करना सीखेंगे कि नॉमरिकल में किस प्रकार से यूज किया जाता है। ये जो वीडियो मैं आप लोग को आज दे रहा हूँ, ये उन लोग को भी फायदा होगा जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, जो 9th 10th में स्टूडेंट्स हैं, जो 11th 12th में पढ़ते हैं, उन लोग को फायदा करेगा। और जो कॉम्पिटिटिव में रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट को ही रामबाण की तरफ फायदा करेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे आपके पास दो क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। एक क्वेश्चन है, एक गेंद ऊंची इमारत की छत से अचल त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, उससे पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि एक गेंद जो है ऊंची इमारत की छत से अचल त्वरण, अर्थात आपका त्वरण का मान दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका नहीं दिया गया रहता है तो आपको मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको माइंड में रहना चाहिए कि g का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गिराई जाती है 3 सेकेंड के बाद, ये आपका टाइमिंग दिया गया है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु को अगर ऊपर से गिराया जाता है तो पृथ्वी तक आने में समय बराबर जो फार्मूला होता था आपको, मतलब उसका वेग बराबर फार्मूला जो होता था, अर्थात इसका फार्मूला होता था GT, V बराबर G इंटू टी। तो आपका G का वैल्यू दिया गया है 9.8 और T का वैल्यू आपका 3 है। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 से 3 में गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, और 3 से 9 में गुना कीजिएगा 27 और 2 आपका कितना हो जाएगा 29 मीटर प्रति सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले ये आपका फार्मूला माइंड में होना चाहिए। अगर आप नॉमरिकल्स पढ़ते हैं तो आपका माइंड में फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कार की गति 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक कार जो है 5 सेकेंड में, आप पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे थे, 5 सेकेंड में आपका चाल सीधे दुगना हो जाता है, तो आपका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो ये आप ज्यादातर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा। जैसे देखिए, इसको सोल्यूशन अगर निकालिएगा तो त्वरण बराबर कल फार्मूला बताए थे हम, A बराबर V माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बट्टा समय। तो आपका अंतिम चाल 20 दिया गया है और प्रारंभिक चाल 5 दिया गया है। आपका प्रारंभिक चाल 10 दिया गया है और टाइमिंग आपका 5 है। 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, लेकिन ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा, और पहले से आपके पास 5 दिया गया है। 5 से 5 कैंसिल होगा, आपका 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, तो 5/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका जो आंसर प्राप्त होगा। पॉइंट में आंसर आएगा, उससे घबराना नहीं है। तो आप क्वेश्चन को देखे हैं, कुछ 2 या 4 क्वेश्चन और है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आप उस क्वेश्चन को भी देखिए। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है, एक किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से
19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? सबसे पहले सोचिए कि एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड से 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? इसके लिए कल आप लोग के फॉर्मूला बताए थे कि पृथ्वी तक अगर कोई वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अगर याद नहीं होगा तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है। जैसे आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहां से आप T निकाल सकते हैं क्योंकि आपका G का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और U जो आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब H आपका दिया गया है 19.6 मीटर, क्योंकि H जो होता था पृथ्वी तल से किसी वस्तु का ऊंचाई होता है। तो आप यहाँ वैल्यू बैठा सकते हैं, H का वैल्यू बैठा दीजिएगा आप तो 19.6 हो जाएगा, U का 0 हो जाएगा, टाइमिंग आपका दिया गया है 0 हो जाएगा, 0 टाइमिंग का T रहेगा क्योंकि आपका टाइमिंग निकालना ही है, और प्लस हाफ G का वैल्यू 9.8 हो गया और T का वैल्यू आपका निकालना है। इसके बाद कैलकुलेशन है 19.6 जो का त्यों रह जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इससे काटिएगा तो 4.91 में कटेगा आपका, इसलिए टी स्क्वायर बराबर जो आपका होगा 19.6 बटा 4.9। अब इसको अगर काटिएगा इसको पॉइंट से पॉइंट, इसको आपका 4 बार में कट जाएगा। 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 और 4 चौके 16 3 19, तो आपका टी बराबर जो आंसर आएगा √4 आएगा, तो बराबर 2 सेकेंड आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो आप देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचेगा। तो आप देखिए कि एक फार्मूला होता है H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो आपका H का वैल्यू दिया गया है तो H का वैल्यू बैठा दिए, G का मान आपको याद करना है 9.8 होता है, T आपका निकालना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर कितना है 2 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला को माइंड में रखना होगा। अगर फार्मूला देखना चाहते हैं रेस्ट एंड मोशन को तो रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक चीज आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी आपका जो होता है वो नेगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर किसी वस्तु को ऊपर को धरातल से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपका जी जो होगा से नेगेटिव होगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो आपका जी जो होगा से पॉजिटिव होगा। ये माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा 2 चीज को माइंड में रखिएगा। अगर किसी वस्तु को धरती से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपका जी ऋणात्मक होता है, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है तो जी आपका पॉजिटिव होता है। तो एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहाँ आपका जी जो होगा से ऋणात्मक होगा, तो जी बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 100 मीटर जो आपका दिया गया है प्रारंभिक वेग दिया गया है सेकेंड। तो गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने में कितना समय लगेगा, आपका समय निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं v बराबर u प्लस GT होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगेगा v बराबर u माइनस GT लगेगा। अगर नीचे की ओर रहता तो v बराबर u प्लस GT। यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है, लड़के ने यहाँ मार खा जाता है, ठीक ना। यहाँ ध्यान देना है कि अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ ऋणात्मक आपका होगा, तो आपका v का मान 0 हो जाएगा, u का मान आपका दिया गया है 100 माइनस g का मान आपका 9.8 और टाइमिंग निकालना है t। तो यहाँ से आपका t बराबर जो होगा आंसर 100 बट्टा 9.8 सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। आप पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा और 98 से डिवाइड देंगे तो आपका कुछ 200 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो कुछ 4 क्वेश्चन को आज हम देखें, 1-2 क्वेश्चन और है। देखिए 5वां क्वेश्चन है,
एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो ऊपर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपका जो फॉर्मूला जो लगेगा आपका जी बराबर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो आपका इसमें दिया गया क्या है, तो प्रारंभिक वेग आपका u बराबर दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो g बराबर आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों 9.8 क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन वेग वगैरह पॉइंट में दिया हुआ रहता है तो आप 9.8 बैठाइए। अगर g का मान u वेग 20 दिया है तो g का मान और 10 बैठाइए। तो कहता है कि कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो एक फार्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये फार्मूला आपको नहीं लगेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो फार्मूला कल हम बताए थे ये फार्मूला पर सोल्व होगा। v का मान आपका 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा। 2 जो कहते होगा g का मान 10 हो जाएगा। अब h का मान आपको निकालना है तो h का मान निकालिएगा तो 400 आपका पॉजिटिव में से इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका 20 h बराबर माइनस में 400 होगा। तो h बराबर -400/20। इसको एक जीरो से काटिएगा h बराबर आपका आएगा -20 मीटर। यही आपका आंसर होगा। 20 मीटर की ऊंचाई तक कोई वस्तु को अधिक से अधिक वह 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। दूसरा छठा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन लाए हैं हम, 6 क्वेश्चन बताए हैं। एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही हो तो वह 2 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका जो फॉर्मूला दूरी तय करेगी विरामावस्था में, तो विरामावस्था की जो चर्चा करता है तो आपका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या क्या दिया गया है, तो विरामावस्था में है तो आपका s जो कहते हो जाएगा 0 हो जाएगा इंटू t हो जाएगा। हाफ जो कहते हो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं यूनिट से भी पता चलता है कि आपका क्या दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है आपका त्वरण का यूनिट होता है। तो आपका त्वरण दिया गया है 10। टाइमिंग क्या दिया गया है, तो वह 2 सेकेंड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो s बराबर आपका हो जाएगा 10 दूनी के 20 मीटर। यही आपका आंसर होगा। आप देखिए नॉमरिकल्स को किस प्रकार से सोल्व होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन नहीं है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। अभी जो किसी वस्तु का अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी आपका पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ फार्मूला जो आपका हो जाता है, सॉरी, अगर अधिक से अधिक अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपका नेगेटिव में होगा। ये आपका जी जो होगा से नेगेटिव में होगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है s बराबर h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। और एक फार्मूला होता है v बराबर a बराबर फार्मूला होता है v माइनस u बाई टी। तो यहां से g बराबर निकालेंगे हम तो आप यहाँ g जो है 80 हो जाएगा आपका यहाँ बराबर v माइनस u। तो आपका v बराबर जो होता है v बराबर u प्लस gt होता है। लेकिन अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। और अगर कोई वस्तु को नीचे की ओर लाया जाता है तो जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो जी पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि नीचे जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। अब देखिए तो फार्मूला सब चेंज हो जाएगा। यहाँ h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा और v बराबर जो होगा u प्लस gh होगा, gt होगा। आप यहाँ इक्वेशन को देखे होंगे आपका आंसर माइनस में आया होगा। माइनस इसलिए आया होगा क्योंकि g का मान हम पॉजिटिव में बैठाए थे। लेकिन अगर नेगेटिव का मान बैठाते तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आप उसको पॉजिटिव ही समझिएगा। आप दिमाग में माइंड में बैठा लीजिएगा। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी आपका ऋणात्मक होता है और अगर ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को फेंका जाता है तो आपका जी पॉजिटिव होता है। तो आप थोड़ा सा वहां देख लीजिएगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका -20 जो आया था आपका नेगेटिव में आया था,
नेगेटिव इसलिए आया होगा क्योंकि जी का मान हम पॉजिटिव में बैठा दिए थे, आपका जी का मान नेगेटिव होगा। तो कहीं अगर वस्तु के ऊपर फेर आता है तो आपका इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, अगर नीचे आता है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग के सामने फिजिक्स का तीसरा क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ, रेस्ट एंड मोशन का। अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना जरूर से जरूर कीजिए। डेट्स ऑल।